खरा सिक्का। विक्रम और वैशाली सगे भाई बहन थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। विक्रम बड़ा जिद्दी और कामचोर था। वह स्कूल में जी चुराता था, हमेशा किसी न किसी बच्चे को पीट आता था, माता पिता का कहना भी नहीं मानता था। इसके विपरीत वैशाली सबका कहना मानती थी, मन लगाकर पढ़ती थी, माँ के साथ घर का काम करती थी, साथ ही सबसे अच्छा व्यवहार करती थी और तो और बड़ों का आदर सम्मान भी करती थी। विक्रम का बिगड़ जाने का सबसे बड़ा कारण उसके माता पिता थे। उनका मानना था कि बेटा खरा सिक्का होता है और बेटियां खोटा सिक्का होती है। उस परिवार में अनेक वर्षों बाद लड़का हुआ था, इसलिए दादा दादी, माता पिता सभी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। बात उसके मुंह से निकलने की देर थी कि उसकी जिद पूरी कर दी जाती थी। विक्रम की आदत बन गई थी कि वह अपना हट पूरा करके ही रहता था। यदि सीधे सीधे काम न बनता तो वह रोने लगता या अपने पैर पटकता। शुरू में तो वह बच्चा है, बड़े होने पर अपने आप समझदारी आ जाएगी, यह सोचकर उसके माता पिता ने उसकी हरकतों पर ध्यान ही नहीं दिया। पर बड़ा होने पर विक्रम उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। एक कक्षा में वह 3-4 वर्ष तक पढ़ा रहता था, तब उसे जैसे तैसे उत्तीर्ण किया जाता था। वह सारे दिन खेलता, बच्चों से मारपीट करता और आवारागिरी करते रहता था। उसके माता पिता समझा समझा कर थक गए कि वह मन लगाकर पढ़े, लेकिन उसके कान पर तो जू तक नहीं रेंगती थी। उसके सामने पुस्तक खुली रहती थी और वह इधर उधर देखता रहता था। घर पर पढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के शिक्षक की नियुक्ति भी की गई, पर वह भी सब बेकार हो गया। बच्चा ही ना पढ़े तो शिक्षक भी क्या कर सकता था। अब विक्रम के पिता उसके लिए बड़े ही चिंतित रहते थे। वह चाहते थे कि थोड़ा बहुत तो पढ़ ले, जिससे बड़ा होकर अपना जीवन यापन कर सके। अब वह 16 वर्ष का हो चुका था। उसकी दाढ़ी मूछ निकलने लगी थी, पर अभी भी वह 5वीं कक्षा में ही था। वहीं दूसरी तरफ उससे 2 वर्ष छोटी वैशाली अब 10वीं कक्षा में आ गई थी। वैशाली पढ़ने में होशियार थी, स्कूल से भी उसका कोई न कोई पुरस्कार मिलता ही रहता था। माता पिता ने बेटी की सदा उपेक्षा की, पर उसके गुण उन्हें आकर्षित करने लगे। वह वैशाली की प्रशंसा करते तो विक्रम चिढ़ उठता और किसी न किसी बहाने से वैशाली को तंग किया करता और उसे मारता था। वैशाली इसे भी चुपचाप से सह जाती थी, कभी भी माता पिता से भाई की शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि अंत में सब भाई का ही पक्ष लेंगे। समय के साथ साथ विक्रम और वैशाली दोनों बच्चे बड़े हुए। विक्रम के साथी भी उसके जैसे थे, पढ़ाई से जी चुराने वाले और इधर उधर उधम मचाने वाले। विक्रम ने उनके साथ रहकर सिनेमा देखना, पान खाना, सिगरेट पीना, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी और भी बहुत चीज़ें सीख लिया। पढ़ने वाले अच्छे बच्चे सदा विक्रम और उसके साथियों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि किसी से भी झगड़ा, मारपीट करना आदि इनके बाएं हाथ का खेल था। एक बार छात्र संघ के चुनाव पर विक्रम और उसके साथियों ने विद्यालय में खूब हुड़दंग मचाया, तोड़फोड़ की और मारपीट भी की। परिणाम यह हुआ कि प्राचार्य जी ने उसे क्रोधित होकर विद्यालय से निकाल दिया। विक्रम के पिता ने बहुत प्रयास किया, पर उसे विद्यालय में फिर से प्रवेश नहीं मिला। अन्य दूसरे विद्यालयों में भी अनुशासनहीनता की रिपोर्ट के कारणों से उसे नहीं लिया गया। परिणाम यह हुआ कि अब विक्रम को घर पर ही बैठना पड़ा। विक्रम के पिता और बूढ़े हो चले थे, नौकरी से भी वह पदनिमृत हो गए थे। विक्रम की चिंता उन्हें हर समय दुखी करती थी। विद्यालय से यूं अपमानित होकर निकालने जाने तथा गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाले साथियों का साथ भी छूट गया। अब विक्रम कुछ गंभीर हो गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की शंका भरी निगाहें अब सहते सहते वो अपनी गलतियां समझने लगा था। विक्रम के पिता बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने विक्रम को अपने पास बुलाया और कहा, देखो विक्रम, आज तक तुमने मेरी बातें अधिकतर यूं ही अनसुनी कर डाली है और उसका फल भुगत ही रहे हो। अब मैं अंतिम बार तुमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यूं बेकार घर बैठे या घूमने से क्या लाभ होगा? यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें छोटी सी दुकान खुलवा दूंगा,
मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है। नौकरी के समय जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया है उससे वैशाली की शादी भी करवानी है। हमारे पास ना अपना मकान है और ना ही कोई संपत्ति। मैंने तुम बच्चों के लिए ही सारा पैसा खर्च कर दिया, ना जाने कितने अरमान से तुम्हें पाला था। कहते कहते विक्रम के बूढ़े पिता की आंखों में आंसू बहने लगे, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण किया और फिर से गंभीरतापूर्वक कहने लगे, तुम अच्छे प्रकार से सोच समझ के 2-4 दिन में अपना निर्णय मुझे बता देना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओ। यह कहकर विक्रम के पिता ने करवट बदल ली। विक्रम की आंखों के आगे अपने भविष्य का चित्र नाच उठा। उसे पिताजी की बातों में आज पहली बार सच्चाई दिखी। उसने दूसरे ही दिन पिताजी से कह दिया कि वह दुकान खोलने के लिए तैयार है। विक्रम के पिता ने थोड़ी पूंजी लगाकर उसके लिए छोटी सी दुकान खुलवा दी। साथ ही यह भी कह दिया कि उनके पास जो भी धन था वह उन्होंने लगा दिया है। विक्रम को लाभ हानि सहने के लिए स्वयं तैयार रहना होगा। अब विक्रम सारे दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा रहता था। उसकी समझ में यह बात भी आ गई थी कि धन कमाना कितना कठिन है। पढ़ने के समय पिता का धन उड़ाने का उसे अब अधिक दुख हुआ था। वैशाली सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती गई। वह बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठी और वहां भी उत्तीर्ण हो गई। साथ ही साथ बूढ़े माता पिता का हाथ बटाने लगी। घर के खर्चे की कुछ जिम्मेदारियां भी उसने अपने ऊपर ले ली और उसने अपने माता पिता की चिंता भी दूर कर दी। अब माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार और बाकी सभी वैशाली की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। वैशाली ने बैंक अधिकारी के रूप में कुशलता से अपना काम करते हुए अधिकारियों और सहकर्मियों में भी अपना सम्मानपूर्वक स्थान बना लिया था। एक बार वैशाली के बैंक में कार्य की परीक्षण के लिए क्षेत्र अधिकारी आए। वो वैशाली की शील स्वभाव, कार्य कुशलता तथा व्यवहार पर मुग्ध हो गए। उन्होंने वैशाली के घर का पता उससे पूछा और दूसरे ही दिन उसके पिता के पास जाकर अपने इंजीनियर पुत्र के लिए उसे वधू बनाने के लिए इच्छा व्यक्त की। उनकी बातें सुनकर वैशाली के पिता प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बेटी तो खरा सिक्का निकली और बेटा खोटा सिक्का। वैशाली के ससुराल वालों की इच्छा अनुसार जल्द ही सादगी पूर्व समारोह में उनका विवाह हो गया। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से विक्रम पर आ गई थी। पिता की पेंशन घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त न थी। विक्रम भी अब गंभीर हो गया था। वह स्थिति को समझने लगा था। वह सारे दिन परिश्रम करता तब कहीं जाकर कुछ कमाई होती थी। विक्रम यही सोचता था कि यदि वह माता पिता का कहना मानकर मन लगाकर पढ़ाई करता तो आज वह भी वैशाली के भांति अच्छी नौकरी पर होता, स्वयं सुखी संतुष्ट रहता और सभी से आदर पाता। पर अब पछताने से होता भी क्या। उसने जीवन का सबसे अमूल्य समय विद्यार्थी काल व्यर्थ ही गवा दिया था। अब तो वह परिस्थिति के अनुसार जीवन चलाने के लिए विवश था। अब उसे बार बार रामचरितमानस की यह पंक्ति याद आती, अर्थ समय चुकी पुनि का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। अर्थात समय के निकल जाने पर दुख करके कोई फायदा नहीं होता है। सच है दोस्तों, बचपन से किशोरावस्था तक का समय ही भविष्य को उज्जवल बनाने वाले गुण और शिक्षा प्राप्त करने का समय है। इसे यूं ही निकम्मेपन में गंवा देने पर जीवन भर कष्ट को सहना और असंतुष्ट जीवन बिताते हुए पछताना ही शेष रह जाता है। अच्छे बच्चे पूरी तन्मयता से आगे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और ऊंचा उठने के प्रयास में जुटे रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि हमें विद्यार्थी काल बहुत ध्यानपूर्वक बितानी चाहिए। इधर उधर की बातों में और गलत कामों में नहीं व्यर्थ करना चाहिए, अन्यथा हमें इस काल के बीत जाने के बाद बहुत पछताना पड़ता है। यह समय दोबारा लौट कर नहीं आता है और यह समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसी समय हमारा भविष्य निर्माण का काल होता है।